हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लास्ट व्लॉग जो हमारा था वो जबलपुर वाली सीरीज़ से रिलेटेड था। अब हम लोग घर आ गए हैं और जस्ट नेक्स्ट डे वीर को हमने पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई है। क्योंकि ये दिन था, इसीलिए हम लोगों ने इसी दिन के हिसाब से प्लान किया था वापस आने का, ताकि वीर का ये डोज मिस ना हो जाए। तो बस वीर सोया हुआ था, मैं उसे उठा कर ले गई, तो वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बस मैं उसे जस्ट नींद से उठा कर ले आई थी, बट उसने अच्छे से पी ली थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद लगभग मैंने उसे आम खिलाया, और वीर ने आज इतने अच्छे से आम खाया है। आम, उसकी गुठली, सब कुछ, मतलब आज वीर फुल मूड में था आम खाने के। अदरवाइज़ वो इतना भी नहीं खाता है आम, लेकिन आज तो उसने मतलब हाथों से दबा दबा कर आम को बहुत अच्छे से खाया है, और वो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाह रहा था आम को। तो हाँ, ये है कि अब उसके टेस्ट बदलते जा रहे हैं। जो चीज़ बच्चा आज खा रहा है ना, वो 4 5 6 दिन 8 दिन तक हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, ये चीज़ें अच्छे से खा रहा है, तो हमें जब वो कुछ नहीं खा रहा होगा तो हम उसे ये खिला देंगे। लेकिन सडनली ऐसा होता है कि वही चीज़ बच्चा पूरी तरह से खाना छोड़ देता है। वीर के साथ यही हो रहा है, फ्रूट्स को लेकर हो, खाने को लेकर हो, वो कंटिन्यूस की पसंद चेंज होती जा रही है। और आई थिंक ऐसा सारे बच्चे करते होंगे, क्योंकि जैसे जैसे वो नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो उन्हें उनकी पसंद बदलती जाती है। और अभी ये जो आवाज़ आपको कंटिन्यू आ रही है, मेरे पास में बैठ कर खेल रहा है, इसलिए उसकी झुनझुने की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर मैंने खाई है मशरूम की सब्जी ग्रेवी वाली, और आम का रस लिया है और रोटी ली है। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम पर्पल से कुछ मंगाया है। देखते हैं कैसे आए हैं प्रोडक्ट्स। ये है गुड वाइब्स का नाइट क्रीम। ये है इवनिंग की क्लिप, और बहुत तेज़ आंधी तूफान चला था। उसके बाद मेरे फिर से एक गमला गिर गया है, और एलोवेरा अगेन टूट गया। तो मैंने ना इसकी सारी पत्तियां, जो टूटा हुआ एलोवेरा नीचे है ना, उसकी मैंने सारी पत्तियों को कट कर लिया, और बाद में मैंने इसका एलोवेरा जेल बनाकर फ्रिज में रख लिया। वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर ये मैं नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो यहाँ मैं खा रही हूँ ब्रोकली की सब्जी, अगेन मैंगो शेक है और रोटी है। क्योंकि जब तक गर्मियाँ हैं, बिना मैंगो के ना, ठीक है रोज़ रोज़ मैंगो शेक नहीं बनाते, लेकिन खाने के साथ ऐसी कमी फ़ील होती है कि काश मैंगो शेक भी होता है इसके साथ। तो बस अभी वो लिया है मैंने। और अभी हम 2 3 दिन के लिए जहाँ शादी में गए थे ना, तो वहाँ की बस इतनी सी क्लिप मिली है मुझे। मैंने मेरी बुआ के घर एक क्लिप बनाई थी। बुआ ने वीर के लिए पलंग लगा दी थी, क्योंकि कुछ अलग एक्सपीरियंस था ना वीर के लिए, तो वो खेल रहा था बस। इसके अलावा मेरे पास कोई क्लिप नहीं है पूरे उन दिनों की। और फिर वह हम मतलब ये घर आने के बाद की क्लिप है। तो मैंने खाई है अरबी की सब्ज़ी, और फिर घर में कुछ सामान ख़त्म हो गया था, बस 2 ही चीज़ें थी। दलिया चाहिए था मुझे, सर्फ एक्सल, और मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। वो 8 मिनट में घर पर आ गया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, उसमें 10 मिनट्स का दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने 8 मिनट में ही डिलीवर कर दिया। तो हाँ, बहुत अच्छा था वो मेरा एक्सपीरियंस। और अभी क्योंकि इतने दिन से हम लोग घर पर नहीं थे, तो बहुत सारे पार्सल थे जो सिक्योरिटी गेट पर रखे हुए थे। तो वो सारे पार्सल मैं लेकर आई हूँ, और आप लोगों के साथ ही ओपन करूँगी। मतलब मैंने ओपन कर लिए, लेकिन अब आप लोगों के साथ ही उन्हें देखूँगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने वीर के फर्स्ट बर्थडे के लिए कुछ शॉपिंग की है। वैसे बहुत सारी शॉपिंग है, लेकिन अभी मुझे ये जो इतने सारे पार्सल मैंने आप लोगों को दिखाए, वो सारे रिसीव हुए हैं। तो मैंने सबको ओपन करके रख दिया है, ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। मैंने भी एक्चुअली उनको देखा नहीं ओपन करके, तो आप लोगों के साथ ही देखूँगी, और क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं, वो भी सब शेयर करती जाऊँगी। ये सारी चीज़ें अमेज़ॉन से ही है। और ये जो फर्स्ट चीज़ है वो ये मैंने यहाँ कैप्स का सेट बुलवाया है। जितने बच्चे आएंगे वीर की बर्थडे पार्टी में, उन सब के लिए ये बर्थडे कैप है। और आपको ये कैप देखकर समझ में आ जाएगा कि बर्थडे की थीम क्या है। वीर की बर्थडे की थीम है जंगल थीम। तो जंगल थीम का डेकोरेशन होगा और केक होगा, ये सारी चीज़ें जंगल थीम की रहेगी। तो ये था फर्स्ट पार्सल, इसे तो मैं रखूँगी ही।
सेकंड चीज़ थी ये कैंडल। मैंने कैंडल कह रही हूँ, ये मैंने बलून बुलवाया है। वीर 1 ईयर का हो गया है, तो 1 ईयर का हो जाएगा, तो उसका 1 ईयर बर्थडे है, तो उसके लिए मैंने फॉइल बलून बुलवाया है। इसे भी मैं रखूँगी। नेक्स्ट चीज़ जो है ये जो वीर के बर्थडे में जो गेस्ट आएंगे, जो बच्चे रहेंगे, उनके लिए जो हम लोग रिटर्न गिफ्ट्स रखेंगे ना, उसे पैक करने के लिए मैंने रैपिंग शीट बुलवाई है। सो ये है, और ये कुछ बलून्स बुलवाए हैं मैंने जंगल थीम के अकॉर्डिंग। अभी देखते हैं हम लोग इससे डेकोरेशन करेंगे या डायरेक्टली हम लोग किसी को पूरे डेकोरेशन के लिए अलॉट कर देंगे। हमारा ऐसा प्लान है कि हम लोग बलून्स खुद से ही लेकर और फिर हम लोग डेकोरेशन किसी से करवा लेंगे, लेकिन अभी ये सब कुछ फिक्स नहीं है कि क्या होगा। बट मैंने 2-3 तरह के बलून्स बुलवा लिए हैं जंगल थीम के लिए। तो एक ये था, और वीर अभी यहीं पर खेल रहा है मेरे सामने। ये है एक टी शर्ट मैंने बुलवाया है जो मैं वीर को पहनाने वाली हूँ। उस दिन जितनी देर वो उसकी मेन ड्रेस पहन सकेगा, क्योंकि गर्मी है, जून है, और जो हमारा बर्थडे का वेन्यू है वो कुछ अलग है, मतलब कुछ होटल वगैरह नहीं है जहाँ पर एसी की फैसिलिटी हो। सो ये आपको मैं धीरे धीरे करके बताती जाऊँगी कि वीर का बर्थडे हम लोग कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये है टी शर्ट, जितनी देर वो उसके कपड़े पहन पाएगा जब तक ठीक है। उसके बाद ये मैं हल्का सा टी शर्ट पहना दूंगी, फर्स्ट बर्थडे वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक ये है, इसे भी मैं रखने वाली हूँ। और ये भी अगेन ये मेन सारा बलून्स का सेट है, सारा इसमें स्टिकर्स है जंगल थीम के। सो ये है, इन सारे प्रोडक्ट्स की मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि इनका अमाउंट क्या है। बस इतना पता है कि मैंने सारी चीज़ें अमेज़ोन से ली, क्योंकि सारे बॉक्सेस नहीं है तो मुझे दिख रहा है कि अमेज़ोन से है। और ये है नेक्स्ट चीज़, ये है वीर की बर्थडे ड्रेस। इसे मैंने सिर्फ ओपन करके थोड़ा देख लिया था, लेकिन अभी मैं वीर को पहना कर देखूँगी कि कैसा क्या है। ये मैंने हॉपस्कॉच की ली है ये ड्रेस वीर के लिए। और ये जो ड्रेस है ये अटैच्ड है, मतलब ये इसका जो वेस्ट कोट है ये अलग नहीं है इसमें, ये पूरा अटैच है इस तरह से। तो अभी क्योंकि वीर का बर्थडे 22 जून को है, और उस दिन कैसा मौसम रहेगा पता नहीं, मतलब गर्मी तो रहेगी ही, इसीलिए अगर वो ज़्यादा देर तक ये कपड़े नहीं पहन पाएगा गर्मी की वजह से, तो फिर मैं उसे टी शर्ट और एक दूसरा पजामा अच्छा सा पहना दूँगी ताकि वो कंफर्टेबल रहे। और ये एक इसके साथ नीचे ये पैंट है इसका। सो ये ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। वैसे अभी फिक्स नहीं है कि मैं यही वाली वीर को ड्रेस पहनाऊंगी या नहीं। अभी वीर को मैं ट्रायल करवा के देखूंगी कैसी क्या है, अदरवाइज़ मैं रिटर्न कर दूंगी इसे। पर मुझे देखकर तो अच्छी लग रही, हो सकता है मैं रख लूँ इसे। और ये बड़े से बॉक्स में आए हैं रिटर्न गिफ्ट। तो रिटर्न गिफ्ट के लिए मैंने क्या बुलवाया है ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। रिटर्न गिफ्ट के लिए मैंने इस तरह के लंच बॉक्स बुलवाए हैं स्माइली फेस के। सो ये लंच बॉक्स है, इसमें एक फॉर्क है, एक स्पून है। सो इस तरह ये ड्राई स्नैकिंग के लिए परफेक्ट है, और सब्जी रोटी भी आई थिंक ले जा सकते हैं। बट मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही थी, लेकिन मुझे वाटर बॉटल सब बहुत ज़्यादा कॉमन लग रही थी, वाटर कलर्स भी मुझे सही नहीं लग रहे थे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन बड़े भी यूज़ कर सकते हो, बहुत काम का है। मतलब बच्चों के साथ तो आप जहाँ जाते हो आपको खाना तो पैक करना ही पड़ता है, चाहे वो स्कूल हो या आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो। तो ये मुझे यकीन है कि मैं जिससे भी ये दूँगी वो सब लोग इसे यूज़ करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें देखी थी यार मैंने रिटर्न गिफ्ट्स के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या दूँ। और आखिरी में मैं जाकर वाटर बॉटल्स पे ही अटकी थी कि चलो यही दे देते, सब लोग यही देते। लेकिन फिर फाइनली मैंने ये लंच बॉक्स ऑर्डर किया और मुझे बहुत अच्छे लगे ये, और मुझे ये लंच बॉक्स बहुत अच्छे लगे हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स है, इस टाइप के 2 बॉक्स है। ये मैंने 24 का सेट बुलवाया है, इसमें ये 12 है। तो इसमें ये अलग अलग कलर से, एक है ये पिंक कलर, एक है ये ब्लू कलर जो मैंने अभी आपको दिखाया था ब्लू कलर, ये है ग्रीन कलर, ये
ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर है और एक ही येलो कलर। तो इसमें 4 कलर आए हैं। आई थिंक सेकेंड वाले बॉक्स में भी यही कलर्स होंगे। अगर और दूसरे कलर्स होंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किसी वीडियो में। तो ये हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये वाला गिफ्ट का आइडिया। और इसका भी मुझे अभी एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, शायद ये एक टिफिन मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है या अभी मुझे याद नहीं। मैं आप लोगों के साथ सारे जो भी ये प्रोडक्ट्स थे ना, इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अभी मेरी हालत आपको दिख रही होगी, बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा है ताकि मेरी वॉइस क्लियर रहे। या ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने वीर के बर्थडे के लिए ऑर्डर की। और ये सारी चीज़ों को मैं अभी से ही, आज है 5 जून और अभी टाइम है वैसे वीर के बर्थडे के लिए, लेकिन बीच में भी हमें कुछ काम है जो मैं आगे ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसीलिए मैं सारी तैयारी चाहती हूँ कि पहले से करके रखूँ, एंड टाइम के लिए कुछ ना रहे कि बर्थडे ड्रेस रह गई, रिटर्न गिफ्ट्स रह गए और कहीं से भी जाकर बस सॉफ्टवेयर उठा कर ले आए। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें पहले से सब प्रिपेयर करके रख रही हूँ। और वीर यहाँ पर अच्छे से खेल रहा है। वीर वीर हाय हाय। हाँ ये आपके फ्रेंड्स के लिए रिटर्न गिफ्ट है, अच्छा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वीर को। वीर, ये रिटर्न गिफ्ट्स अच्छे हैं आपके फ्रेंड्स के लिए? बताओ, अच्छा है ना? हाँ अच्छा है ना? आप भी रखोगे इसमें से एक? ये मैंने यहाँ पर ये स्ट्रॉलर और उसका वॉकर अड़ा कर रखा था ताकि इधर ना आ पाए और मेरा शूट अच्छे से हो जाए। यहाँ पर ये सारे मैंने प्रोडक्ट्स ओपन कर करके रखे हुए हैं। बाय बाय, टाटा टाटा। आपको हिचकी आ रही है? कल ही हम लोग एक जगह शादी से आए हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, कज़न सिस्टर इन लॉ की, और वहाँ का मैंने सोचा था कि अच्छे से व्लॉग शूट करूँगी क्योंकि मैं भी उस जगह पर पहली बार गई थी, अलीराजपुर कुक्षी साइड। जो लोग यहाँ से है एमपी से उन्हें पता होगा, उन्होंने नाम सुना होगा। तो मैं पहली बार उस साइड गई थी। मेरा मन था कि वहाँ की शादी कैप्चर करूँ। वीर आप शूज़ को क्यों खा रहे हो? कि वहाँ की शादी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि किस तरह की शादी होती है। लेकिन क्या है ना, शादी थी, मैंने साड़ी पहनी थी, इतनी गर्मी थी और वीर था मेरे पास में। तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में ना, कभी तो मेरे हाथ में फ़ोन ही नहीं था और बनाने की हिम्मत भी नहीं थी, दोनों ही चीज़ें मिक्स हो गई थी। और इतनी गर्मी थी तो वीर की तबीयत को लेकर भी मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी क्योंकि यार पहली बार इतनी गर्मी में था वीर। वैसे मैं दिन भर वीर को एसी में रखती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं एसी में रख रही हूँ, लेकिन फिर भी एक जो बाहर की अभी गर्मी है ना बहुत ज़्यादा थी और उस टाइम पर नवतपा भी अभी चल रहा था। कल ही नवतपा ख़त्म हुआ है तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और अदरवाइज़ 4-5 दिन, मतलब 4-5 दिन के लिए हम लोग गए थे अभी उस साइड पर। सो या 4-5 दिन में मेरे फ़ोन में एक फ़ोटो भी नहीं है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग कहीं गए और हमारे पास फ़ोटो ही नहीं है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे मिल रहे थे जो वीर को पहले से पहचानते थे, और एक सब्सक्राइबर मुझे मिली थी जिनका नाम श्वेता ही था, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई वीर से मिलकर। मेरी पहली बार किसी अननोन सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और मेरा मन था कि मैं उन्हें भी कैप्चर करूं, लेकिन अगेन उस टाइम पर मेरे पास फ़ोन ही नहीं था कि मैं उनके साथ थोड़ा सा व्लॉग शूट करूं कि उन्हें वीडियोस में क्या अच्छा लगता है। वो वीर की बहुत तारीफ़ कर रही थी। सो या मतलब पहली बार ऐसे कोई अननोन सब्सक्राइबर मिली है। ऐसे जो नॉन सब्सक्राइबर्स तो बहुत सारे हैं जो फैमिली से है, फ्रेंड्स से, जो देखते हैं हमारे व्लॉग्स और शॉर्ट्स को, यूट्यूब को हमारे विजिट करते हैं, लेकिन अननोन सब्सक्राइबर मिली तो बहुत अच्छा लगा था मुझे उस दिन कि चलो अब वीर को कोई पहचानने लगा है ना वीर? हाँ। सो अभी हम लोग जब वापस आए ना तो बहुत सारे पार्सल्स इकट्ठे हो गए थे। कल जब हम शाम को आए तो बहुत सारे गिफ्ट्स हम लोगों को पार्सल मिले।
तो इसीलिए अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और घर की हालत अभी बहुत ख़राब है, उस रूम में सारे अभी तो बैग्स वगैरह पड़े हैं, कपड़े धोकर अभी तो मैं सुखा ही रही हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं यार। वीर के तो ऐसा लगता है सारे ही कपड़े मैं रख लेती हूँ जितने कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि डाइपर में अब ट्रैवल में भी बहुत कम पहनाती हूँ। जब तक गाड़ी में भी है ना, तो गाड़ी में भी डाइपर नहीं पहनाती हूँ। जब जिस टाइम पर हम लोग निकल गए हैं गाड़ी से और मेन जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ जाने वाले हैं, तभी मैं उसका डाइपर रिमूव करती हूँ। तो अब अगर बिना डाइपर के रख रहे बच्चे को, तो आप समझ सकते हो कितने कपड़े हो सकते हैं। सो या इस तरह के अभी हमारे 4-5 दिन गए थे, तो आज बस मैंने अभी अनबॉक्स किए हैं सारे पार्सल्स लेके। चलो ठीक है, आप जाओ, जाकर खेलो, जाओ आप खेल लो। हाँ बाय। तो बस अभी मुझे सारी चीज़ अनबॉक्स करनी थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि क्या क्या आया है। अदरवाइज़ मेरा मन था कि मैं जितने भी बर्थडे के लिए इसकी चीज़ें ले रही हूँ ना, वो सारी चीज़ें मैं एक व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ना बहुत सारी चीज़ें कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाती। अभी सोचा है कि चलो ठीक है बाद में बना देंगे, लेकिन वो बात करते अब क्या है ना, ये सारा सामान मैं सेटल करने वाली हूँ, मतलब सारे गिफ्ट्स वगैरह रैपिंग करूँगी और क्या रखना है, कुछ रिटर्न करूँगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, मैं भी अभी बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देख रही हूँ, सजेशंस ले रही हूँ, टिप्स ले रही हूँ कि मैं किस तरह से वीर के बर्थडे को सेलिब्रेट करूँ। वैसे कुछ अलग ही वीर का बर्थडे सेलिब्रेशन, क्योंकि वीर के बर्थडे के साथ ही हम लोग कुछ और भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। मतलब वीर के बर्थडे के दिन एक खुशी तो वीर के बर्थडे की है, लेकिन एक और खुशी है जो आप लोगों को बर्थडे से तो पहले ही पता चल जाएगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है वीर का बर्थडे, क्योंकि मैं सिर्फ बर्थडे के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं कर रही, 2 चीज़ों के हिसाब से कर रही हूँ। सो आगे आगे आप लोगों को व्लॉग्स में पता चलता जाएगा। और अभी मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मैंने कल आप लोगों के साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर की थी, जब हम लोग आ रहे थे और हमारी गाड़ी का टायर फट गया था, और उस टाइम पर शाम के 6:30 बजे हुए थे। लेकिन क्या है ना, अभी ये अच्छा है कि गर्मी की वजह से मतलब सनसेट नहीं हुआ था, उजाला था, और करते करते बार वो ना, जिस रास्ते पर गाड़ी रुकी थी वहाँ पर भी वो कंकड़ पत्थर थे नीचे, जिससे गाड़ी को हम ऊपर नहीं कर पा रहे थे। बहुत थोड़ा मतलब ऐसा डर लगने लग गया था कि अंधेरा होने से पहले बस गाड़ी वापस से हम लोग गाड़ी में बैठ कर निकल जाए, तो वो एक थोड़ी सी सिचुएशन हो गई थी। सो या अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करना, क्योंकि शायद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करने वाली हूँ कि वीर के बर्थडे के साथ एक और कौन सी खुशी आई है हमारी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।